हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का 4th लेसन है। ये आपका लेसन 4 है, चैप्टर 4 साइंस का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल्स है। ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी देयर इन O16 8। व्हाट विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो आपको क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, एक दो चीजें पूछ सकता है। मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीजें इसमें बता दी हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस के अंदर क्या है, हमें गिवन क्या है, ओ ये 16 और ये ए। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स होता है, क्लोरीन हो सकता है और ऑक्सीजन गिवन है, इसमें फ्लोरीन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। तो ऊपर वाला हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है एटॉमिक मास, और नीचे वाला जो कहलाता है ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। ये आपका एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए स्टूडेंट्स, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 8। अब सेकंड इसमें पॉइंट्स में आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन्स निकालने के लिए क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि तीनों बराबर होते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, ये भी आपके 8 ही हो गए। अब थर्ड हम क्या निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो ये 16 - 8, तो ये भी आपका 8 आ गया। 3 चीजें आ गई। चौथा आपको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इसको करने से पहले हम देखते हैं 4th पॉइंट में हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स में होते हैं K L M N। तो देखिए फर्स्ट के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर से जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलती है वो एटॉमिक नंबर से निकलती है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो 8 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है K L M में। तो यहां पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। L के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मगर यहां पर क्या बचे हमारे पास, 2 तो यहां आ गए, अब 8 था ये, तो यहां पर आ जाएगा 6। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो भी एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेल के अंदर। सेल है K L M N, इन्हें एनर्जी सेल भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे 5th है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। तो जो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो L में आ जाए, चाहे M में आ जाए, चाहे N में आ जाए, वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 आ गया। कितने आ गए, 6। अगर यहां 2 होता तो 2 आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैलेंसी पूछा है। वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम या तो दें या लें या शेयर करें, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी कि 8 पूरा हो जाए। अब ये आगे वाले दूसरे एटम से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो लेगा या अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां से दे देगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है कि यह 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे दे दे, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो अगर ले रहा है तो इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी, यानी कि गेन, लॉस और शेयरिंग, यानी कि वो ले, दे या शेयर करे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है या देता है या शेयर करता है वो उसके वैलेंसी कहलाती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसकी वैलेंसी आ गई 2। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एनर्जी सेल्स हैं, इसे हम के बोलते हैं, इसे एल बोलते हैं। आगे और भी होंगे तो वो फिर आपके एम और एन आ जाएंगे। मगर यहाँ पर क्या है कि देखिए 2 ही सेल हैं इसमें यूज, तो इसलिए 2 ही बना रहे हैं। अगर 3 होते तो 3 बनाते। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके अंदर 8 है तो 8 आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी 8 है तो ये 8 आ जाएगा। और पहले सेल के अंदर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर आप 2 बिंदु लगा दीजिए कहीं पर भी। और दूसरा जो एल है, एल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास क्या क्वेश्चंस है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है आपसे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है, या वैलेंसी पूछ सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ये आपके पास 4 5 7 जो है वो चीज़ें हैं जो आपको निकालनी आपको आनी चाहिए। तो काफ़ी सिंपल वे है, आपको आशा है कि ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ भी होगा, बस सिर्फ ध्यान देना है, ऊपर का जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर, और जो सारी चीज़ें निकलेंगे एटॉमिक नंबर से। केवल न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 8 4, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, आल्सो राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखी है ये है हमारी गिवन है, सॉल्यूशन गिवन हमें है, ये जो आपको दे रखे हैं 2 8 4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है। देखिए 2 8 और 4, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू जो भी इसके सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कीजिए, 2 + 8 + 4, तो ये आ जाएंगे आपके 14। तो एटॉमिक नंबर 14 हो गया। अब जब एटॉमिक नंबर 14 हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जितने होते हैं प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं, तो प्रोटॉन आपके 14 हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 14 ही आएंगे। तो इस तरह से हमने तीनों चीज निकाल दिए, एटॉमिक नंबर निकाल दिया आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल दिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनके किसके किसके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट्स तो कौन कौन से हैं, वो है इसका 8 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है AR, इसका 18 है, उसके बाद है हमारे पास S और ये 16, और ये NE ये दे रखा आपको 10। तो देखिए ये इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। इस एटॉमिक नंबर से सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस K L M N में इन्हें तोड़ना होता है। 8 को अगर ब्रेक डाउन करेंगे, पहले में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं K के अंदर, जितने भी K होते हैं सब में 2 2, देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं। अब बचे 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसको ऑक्सीजन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आर्गन्स को देखिए ये 18 है, 2 आ गया 10, 10 और 2 12 हो गए, बचा कितना 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है 16 का आ गया 2, और ये सॉरी यहाँ पर 8 आना चाहिए था क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 8 और 2 10, 10 और इसके बाद 8 आ गया। इसके बाद आ गया ये सल्फर 16 है, 16 का 2 यहाँ आ गया,
8 ये हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते इसमें, इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। 8 और 2 10, बचा क्या 6, तो ये 6 आ गया। 10 है ये, तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 8। अब इसने कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, आर्गन का है आपका 8, सल्फर का आपका है 6, नियॉन का है आपका 8। अब इससे क्लियरली आपको पता चल जा रहा है भाई किसके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के सेम है और इन दोनों के भी सेम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, एक आ गया O18 8 एंड, और किसके सेम है? देखिए S16 आर सेम, एक तो हमने बता दिया। दूसरा फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, दूसरे किसके सेम है? आर्गन के और नियॉन के। AR आर्गन्स के 18 है आपका, एंड उसके बाद दूसरा किसका है? नियॉन Ne, जिसका है एटॉमिक नंबर है 10, आर सेम। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एलिमेंट्स x एंड y हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, x की दी हुई इसने 2 8 1 और y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2 6। अब इसने दो क्वेश्चन पुट किए हैं, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला बताना है। दूसरा विच इज मेटल और विच इज नॉन मेटल, इनमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। देखिए पहले ए के लिए देखिए आप, तो केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंबल्स लिखते हैं। सिंबल्स आपके पास आगे x और y, फिर लिखेंगे इसकी वैलेंसी। वैलेंसी देखिए यहां पर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आगे एक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या आगे से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्योंकि कम है इसके पास, तो इसकी x की वैलेंसी है 1। और ये y के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे दे देगा या आगे से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा? तो जनरल सी बात है, इसके बाद ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन से लेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। अब जब हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला, तो यहां पर से देखिए क्रॉस करते हैं x2 और ये इसकी क्रॉस करेंगे हम लोग और ये आ जाएगा y। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये इसके केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब बी में हमसे पूछा गया है कि विच इज मेटल और विच इज नॉन मेटल। देखिए जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 आ जाए वो कहलाता है मेटल, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 5 6 7 4 भी आ जाएगा, तो ये कहलाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल, और जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कहलाती है नोबल गैसेस। हालांकि इसे पूछा नहीं है, मगर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो मेटल्स, 4 5 6 7 हो तो नॉन मेटल्स, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो नोबल गैसेस होती है, अक्रिय गैस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो बी में क्लियर सी बात आ गई। तो यहां पर तो आपका 1 दिया हुआ है, यानी कि x के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मेटल्स। तो x इज मेटल और y इज नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स क्यों है आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इट्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए नॉन मेटल्स है।
तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं, आने वाले हैं, कई बार एग्जाम्स में आए हैं, जो मैं इस चैप्टर में करवा रहा हूँ आपको, जरूर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स वेदर दे आर आइसोटॉप्स और आइसोबार। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आइसोटॉप है, कौन सा आइसोबार है। तो देखिए पहले ए को चेक करते हैं हम लोग। ये दे रखा है X16 8 और ये X17 8। देखिए आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला होता है ये होता है आपका एटॉमिक मास, और नीचे वाला जो होता है ये कहलाता है आपका एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। दूसरी उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ये एक्स एलिमेंट है तो ये एक्स आएगा, यहाँ वाई एलिमेंट्स होता तो वाई आता, यहाँ ऑक्सीजन होता तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन होता तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी कि एलिमेंट्स भी आपके सेम होने चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, सेम एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका आइसोटॉप्स। आपका ए का आंसर तो आइसोटॉप्स आ गया। अब बी में चेक करते हैं, देखिए बी क्या है, रीजन वही आ जाएगा, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स एंड दे आर सेम एलिमेंट्स, सो दे आर आइसोटॉप्स। अब बी के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए इसमें एक्स दिया हुआ है, ये 40 और 18 है, और ये वाई दे रखा है, वाई 40 और ये 20 है। अब इसमें देखिए दोनों में क्या अंतर है, इनके ये एलिमेंट्स तो डिफरेंट है और इनके एटॉमिक मास जो है वो सेम है। तो आइसोबार का जो डेफिनेशन वही यही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मास, सो रीजन इज क्लियर। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया आइसोबार। तो ये आपका आइसोबार है। तो आइसोबार क्यों है, क्योंकि दे आर डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास। तो आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीड द टेबल गिवन बिलो। आपको टेबल दी हुई है, एक्स और वाई के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो आपको ये सेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है इसकी। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द एक्स एंड वाई। ये पहले मैं करवा चुका हूं कि केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ। तो देखिए सॉल्यूशंस, आपका ए, देखिए एक्स में जब भी हमें केमिकल फॉर्मूला निकालना है तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले आप सैम्बल्स लिखेंगे। सैम्बल्स क्या है, एक्स और वाई है। फिर वैलेंसी लिखनी है इसकी। अब देखिए वैलेंसी क्या है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, आगे से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, क्योंकि 6 तो देगा नहीं है। तो इसकी वैलेंसी एक्स की है 2, और वाई की वैलेंसी देखिए लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे से 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं बल्कि 2 दे देगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स लेता है देता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी होगी 2। तो अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला यहां पर से क्रॉस मैंने आपको बताया था, तो ये आ जाएगा x2 और y2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि x और y भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे से नीचे कैंसिल हो जाते हैं। अगर यहाँ 2 हो यहाँ 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। बी में अब आप ध्यान से देखिए, तो कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो इसके अंदर देखिए एक्स ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, और वाई ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स खो दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पे लिखेंगे एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या ये दिए यानी खो दिए, तो जो खोता है वो होता है आपका रिड्यूस्ड, वाई इज रिड्यूस्ड। तो ये बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए, अभी 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा इस चैप्टर के, और 100% ये एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द
फॉर्म पेयर ऑफ आइसोटॉप्स। तो ये कौन सा आइसोटॉप्स बनाता है, और दूसरा ये दे रखे हैं इसके अंदर एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। दूसरा, डू आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या आइसोटॉप्स की एक जैसी ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और होती है तो क्यों होती है, वाई। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके अंदर आप चेक करेंगे, इसमें आइसोटॉप्स में क्या होते हैं कि सेम जो है वो क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 84 है, इसका भी 84 है। मास नंबर डिफरेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। तो ये आइसोटॉप्स को शो करते हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। तो दूसरा देखिए, इसका 91 है, ये 90 है, तो ये तो आइसोटॉप्स नहीं है, और इसका ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो ये आइसोटॉप्स नहीं है दोनों। और ये आइसोबार भी नहीं है। आइसोबार आप कहेंगे क्यों नहीं है, देखिए इसमें Z है और इसमें भी Z है। आइसोबार के अंदर दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, तो दोनों बेकार है, ये कोई भी ना तो आइसोटॉप्स है ना आइसोबार है। तो आइसोटॉप्स आपके दोनों ही है। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द पेयर ऑफ, तो ये आ जाएगा 209 x84 एंड 231 210, और ये 84 आर द पेयर्स ऑफ, किस चीज के पेयर पूछा है, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। नेक्स्ट, ये आपका ए का आंसर आ गया। बी में पूछा है आपसे इसने, डू आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, देखिए यस, आपका आंसर आ जाएगा यस। अब वाई क्यों है भाई, ये भी आपको बताना है। देखिए क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम से क्या होता है कि जिसके भी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। यहां लिखेंगे बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, so they have same chemical properties, ये आपका आंसर आ गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एन एलिमेंट्स एक्स हैव एटॉमिक मास 16.2 U, इसका सैंपल्स होता है ऐसा यूनिट। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द सैंपल ऑफ इट्स आइसोटॉप्स, ये एक्स, ये एटॉमिक मास दे रखा है, ये एटॉमिक नंबर दे रखा है, एंड एक्स सेकंड है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, यहाँ पर 18 होगा आपका, 18 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे सिंपल तरीका है, क्या करते हैं आप लोग कि इसमें मास परसेंटेज निकालनी है इसको, ये दोनों आपके आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्यों है, इनका एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है और सेम एलिमेंट्स हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए इसका सिंपल तरीका क्या है, परसेंटेज ऑफ, ये है क्या, परसेंटेज इक्वल टू, इसका परसेंटेज एटॉमिक मास, सॉरी पहले एटॉमिक मास लिखना था, एटॉमिक मास इक्वल टू, ये इसका एटॉमिक नंबर 16 है, 16 इंटू, अब हमें ये परसेंटेज नहीं मालूम है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम फर्स्ट का तो x मान लेते हैं, प्लस में सेकंड का एटॉमिक मास 18, और परसेंटेज हमेशा 100 होता है, 100 में से आपको इसको 100 में से x माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे आपका आ जाएगा 100। एटॉमिक मास क्या दे रखा है इसने, आपको दे रखा है 16.2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 16x और प्लस में 18 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 18x, और इसका पूरा आ जाएगा आपका 100, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 162/10 इक्वल टू 16 और 18, ये आ जाएगा आपका प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, तो 1800 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 16x में से माइनस का 18x किया तो 2x आ जाएगा अपॉन 100,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 2x इक्वल टू 1620। अब ये माइनस 2x 1620 माइनस 1800, तो माइनस 2x क्या आ जाएगा इसका, 1612 में से 1800, यह आपका आ जाएगा 180, माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या जाएगा 180 अपॉन 2, 180, और ये x इक्वल टू 180 अपॉन 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे 90 आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 90%। तो x का कितना आ जाएगा 90%, और उसका कितना आ जाएगा जो सेकंड का है वो इसका था आपका 100 माइनस x% दूसरे का, तो इसमें आ जाएगा ये 100 माइनस 90% यानी कि 10%। तो 10% तो आपका आ गया किसका, इसका, ये जो आपको दिया हुआ था x 18 और 8 का, और ये जो 90% निकला है वो इसका आ जाएगा 16 और 8 का। तो परसेंटेज ही तो हमें निकालनी थी, इस तरह हम लोगों ने इसको निकाल दिया। और ये एग्जाम्स में बहुत बार आता है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है